रोहन, जो यूपी का रहने वाला 22 साल का एक लड़का है, जिसके पापा एक फार्मर हैं और मम्मी टेलर का काम किया करती हैं। फैमिली में फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत ज्यादा होने के कारण रोहन ने अपना 10th का एग्जाम यूपी के गवर्नमेंटल बोर्ड से ही पास आउट किया है और अभी ये 11th क्लास में है और इसने भी बाकी और स्टूडेंट्स की तरह आईआईटी करने की सोच रखी है। एक बड़ा सा घर, एक बड़ी सी गाड़ी, फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप्स पे जाना और एक ऐसी जॉब जिसमें सालों के करोड़ों के पैकेजेस हों। ईयर था 2017 जब ये अपना आईआईटी का फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जाम देता है और ऑब्वियसली फेल ही होता है, बट इन सेकंड अटेम्प्ट ये आईआईटी को क्लियर कर लेता है। लेकिन उस टाइम तक इसके सारे ख्वाब मिट्टी में मिल चुके होते हैं। पता है क्यों? ये आपको अगले 3 से 4 मिनट में पता चलने वाला है। इसके पास उस टाइम तक बची थी तो एक थी आईआईटी पास आउट की मार्कशीट, ना ही कोई जॉब, ना ही वो फॉरेन ट्रिप्स और ना ही वो लग्जरियस लाइफ जिसके सपने भारत का हर एक कॉलेज स्टूडेंट देख रहा है। और फाइनली फाइनेंशियल स्ट्रगल से तंग आकर 2 सितंबर 2022 को ये सुसाइड कर लेता है। लोग कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। हम हमारे देश के उन करोड़ों युवाओं के बारे में बात कर रहे हैं जिनके पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं। A new report is out by the International Labour Organization or ILO. It talks about employment in India or the lack of it. It says a large number of Indian youth are out of work. अभी हाल ही में एक सेंसस कंडक्ट किया गया था जिसके अकॉर्डिंग 2024 में लगभग 25,000 से ज़्यादा लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सुसाइड किया है। और अभी जो स्टोरी हमने आपको सुनाया उसमें ये प्रॉब्लम सिर्फ रोहन की नहीं है। इसके जैसे 23 अलग अलग आईआईटी कैंपस से 38% आईआईटीएंस ऐसे हैं जिनकी प्लेसमेंट हुई ही नहीं है और जो अनएम्प्लॉयड हैं। और दूसरी तरफ लोगों ने क्या रायता फैला रखा है कि आने वाले अगले 10 सालों में इंडिया सुपर पावर बन जाएगा, इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है। और ये बात सही भी है क्योंकि 2014 में इंडिया ने वर्ल्ड जीडीपी की लिस्ट में 5 नंबर पे रैंक किया है। अब आइए इस पूरी चीज को मैं आपको थोड़ा और डीप से समझाने की कोशिश करता हूँ। जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है कि किसी एक कंट्री में ड्यूरिंग ए ईयर कितने वैल्यू की गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं। लेकिन जब आप इस लिस्ट में इंडिया के पर कैपिटा इनकम को देखते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना कम है कि सिंगापुर जैसी कंट्री जो इस लिस्ट में 25 नंबर पे रैंक करती है, उसका पर कैपिटा इनकम इंडिया के पर कैपिटा इनकम से 47 टाइम्स ज्यादा है। हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई थी जिसको देखकर आप चौंकने वाले हो। इस रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो ग्रेजुएट्स और एजुकेटेड लोग हैं उनके जॉबलेस होने के चांसेस 9% हाई है उन लोगों से जो कि अनएजुकेटेड हैं। मतलब आप समझ पा रहे हो कि क्या वैल्यू रह गई है इस एजुकेशन सिस्टम की इस इंडिया में ऑलमोस्ट 29% ग्रेजुएट्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। जबकि दूसरी तरफ आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनीज में इतनी सारी जॉब्स खाली पड़ी हुई है। जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, इंडिया की जो इतनी सारी अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है वो उस जॉब को हासिल नहीं कर पा रही है। इन दोनों के बीच का जो प्रॉब्लम है वो है स्किल। अब आइए मैं आपको समझाता हूँ कि अनएम्प्लॉयड और अनस्किल्ड में क्या अंतर होता है। इंडिया की पॉपुलेशन 1.43 बिलियन हो गई है और इसी के साथ इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री भी बन गई है। इन 1.43 बिलियन में 200 मिलियन स्टूडेंट्स की संख्या है और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को मिला के इंडिया में ड्यूरिंग अ ईयर सिर्फ और सिर्फ 20 मिलियन जॉब्स प्रोवाइड की जाती हैं। अब जरा सोचिए उन 180 मिलियन स्टूडेंट्स का क्या जिन्होंने लाखों रुपए अपनी पढ़ाई पे इन्वेस्ट किए हैं, जिनमें से कुछ ऐसे होंगे जो रेगुलर के 12 से 15 घंटा पढ़ाई कर रहे होंगे, तो कुछ ऐसे होंगे जिनके फैमिली बैकग्राउंड्स इतने वीक हैं कि लोन्स ले रखे होंगे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ गवर्नमेंट और कंपनीज की गलती है क्योंकि ये जॉब्स तो क्रिएट कर नहीं रहे हैं तो हम जॉब्स ले कहाँ से। लेकिन जरा आप इस इकोनॉमिक टाइम्स के इस रिपोर्ट पे नजर डालिए, नो टेकर फॉर 18 लाख जॉब्स इन फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर इन इंडिया। मतलब 18 लाख जॉब्स फाइनेंशियल सेक्टर में खाली पड़ी हुई हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इंडिया का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो स्किल्ड नहीं है। लास्ट ईयर 46 लाख जॉब्स की वैकेंसीज आई हैं लेकिन इनमें से सिर्फ और सिर्फ 27 लाख ही फिलअप हो पाई हैं। बाकी 19 लाख जो सीट थी वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए खाली बच गई क्योंकि वो स्किल्स लोगों के पास थे ही नहीं जो गवर्नमेंट और कंपनी रिक्वायर कर रही है।
अब इन खाली जॉब्स और अनएम्प्लॉयड यूथ के बीच में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जॉब्स होते हुए भी ये अनएम्प्लॉयबल हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयबिलिटी में क्या अंतर होता है। सपोज दिस इज रोहन, इसने इंडिया के टॉप IIT कॉलेजेस में पढ़ाई की है एंड इसके पास वो सभी स्किल्स हैं जो ये अपनी इंजीनियरिंग के टाइम पे अपनी जॉब में यूज करने वाला है, जैसे कि कंप्यूटर कोडिंग एंड ऐप प्रोग्रामिंग। लेकिन दूसरी तरफ किसी भी कंपनी में जॉब्स के लिए सीट खाली ही नहीं है। लेकिन यहाँ रोहन जॉब्स करने के लिए एबल तो है, लेकिन कंपनीज के पास वैकेंसी नहीं होने के कारण रोहन जो है अनएम्प्लॉयड है। सो इस केस में जॉब की वैकेंसी तो अवेलेबल है, रोहन ने पढ़ाई भी की है, लेकिन उसके पास वो स्किल अवेलेबल नहीं है जिसका यूज ये अपनी जॉब के लिए काम में कर सकता है। तो इस सिचुएशन में हम रोहन को अनएम्प्लॉयबल कहेंगे। अब इन अनएम्प्लॉयबिलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का जो हिडन साइड है वो है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आगे मैं जो भी पॉइंट्स पे बात करने वाला हूँ वो पॉइंट्स अगर आपको किसी एंगल से गलत लगते हो तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। और अपने टीचर और प्रिंसिपल की सारी बातें फॉलो कर रहे होगे जो वो बताते हैं कि ये करने से आप टॉपर बन सकते हो, और हो सकता है कि आप टॉपर भी होगी। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में शायद आपने पढ़ा ही होगा कि जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। लेकिन आप में से कितने लोगों के स्कूल्स में ये सिर्फ बुक के थ्योरी के अलावा आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया गया है? ऑब्वियसली 95% ने ना तो सोडियम देखा होगा और ना ही ये रिएक्शन। आई मीन टू से दैट कि इंडिया का जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम आज तक चलता आ रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स को सिर्फ ब्लैक बोर्ड एंड चौक की मदद से किसी भी हार्ड थ्योरी को समझा कर रटवा दिया जाता है, और यूं कहे कि सिर्फ पढ़ाया ही इसलिए जाता है ताकि वो एग्जाम पास कर सके। तो आप खुद ही सोच कर देखिए कि ऐसे एजुकेशन सिस्टम में रह के पढ़ाई करने से किसी को जॉब कैसे मिल सकती है। आई मीन जॉब में आपको उस चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई करना होता है, और जब कोई प्रैक्टिकल आपने देखा ही नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस चीज को आप जॉब में परफेक्टली कर पाएंगे। मतलब ये है कि जिस चीज को आपने थ्योरी में पढ़ा है उसको अगर आपने प्रैक्टिकल करके देखा होता तो आप सिर्फ एग्जाम पास आउट नहीं कर रहे होते, बल्कि आपके पास उसकी एक प्रॉपर नॉलेज होती, आपको सारी चीजें क्लियरली पता होती। वहीं दूसरी तरफ अगर आप आंख उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जिस काम के लिए अभी तक ह्यूमंस का यूज हो रहा था, जिस काम के लिए कंपनीज हमको पे कर रही थी, वो काम भी अब AI कर रहा है, वो भी फ्री में, जिसकी वजह से तो अभी तक कितने सारे लोगों की जॉब ही जा चुकी है और अभी बहुत जॉब्स आगे भी जाने वाली हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो ये पता चला है कि आने वाले 2030 तक वर्ल्ड में 800 मिलियन जॉब्स AI रिप्लेस कर देगा। अब आइए बात करते हैं कि एज ए स्टूडेंट और एज ए मैन आप किस तरीके के एक्शन ले सकते हैं ताकि आगे चल के आपको भी बाकी ग्रेजुएट्स की तरह अनएम्प्लॉयड नहीं रहना पड़े। आइए इस चीज को थोड़ा डीपली और पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। स्टेप 1, डेवलप मैनेडेटरी स्किल्स। अगर आप इंडिया के मॉडर्न यूथ की कैटेगरी में आते हैं, मतलब अगर आपकी एज 14 से 35 के बीच में है, तो सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट एंड लीडरशिप वाली स्किल्स तो आपको आने ही चाहिए। अब अगर आप स्टूडेंट लाइफ या फिर कॉलेज लाइफ में है तो आप इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए अपने स्कूल और या फिर कॉलेज के डिफरेंट प्रोग्राम में होस्ट कर सकते हैं। एज ए लीडर किसी भी स्कूल के फंक्शन को ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस लर्न कर सकते हैं। इन सब से आपकी लर्निंग तो बढ़ेगी ही, इसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। अब आइए उन लोगों की बात करते हैं जो लोग कॉलेज या स्कूल लाइफ में है ही नहीं। वो अपने लिए कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि मिरर के सामने बैठ के खुद से बात करना और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना जहां आपको एज ए लीडर और होस्ट करने का मौका मिले, जिससे आपकी लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन वाली सारी स्किल्स और ज्यादा मजबूत हो। स्टेप 2, कन्वर्ट पैशन टू प्रोफेशन। अब अगर आपके सामने दो ऑप्शंस रखे जाएं, जिसमें ऑप्शन 1 में एक ऐसा जॉब है जहां लाखों लोगों की भीड़ लगी हुई है, एंड दूसरी तरफ सेकंड ऑप्शन में एक ऐसा जॉब है जहां सिर्फ 10 लोग ही आपके कॉम्पिटिटर हैं, तो ऑब्वियसली सेकंड वाली जॉब में आपकी सक्सेस रेट ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट। और कंपैरेटिवली देखें तो ऑप्शन 1 के मुताबिक ऑप्शन 2 में आपको कम मेहनत और कम टाइम देने की जरूरत पड़ेगी। अब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं जिसके पास अपना कोई एक पैशन है और वो अपने पैशन को ही एज ए प्रोफेशन परस्यू करना चाहता है, देन डेफिनेटली आपको ये करने से आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलने वाली है। बिकॉज अगर सचिन तेंदुलकर किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा होता तो आज उसको एज ए इतना बड़ा क्रिकेटर कोई नहीं जानता, और अगर रोनाल्डो ने फुटबॉल को एज ए कैरियर परस्यू नहीं किया होता तो आज वो इतना
बड़ा आदमी कभी बन ही नहीं पाता। और इनकी तरह ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जिन्होंने अपने पैशन को ही प्रोफेशन में कन्वर्ट किया और वो बहुत जल्दी सक्सेस हो गए हैं। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं जिसके पास ना तो कोई पैशन है और ना ही ये पता है कि उनको फ्यूचर में करना क्या है, तो ऐसे सिचुएशन में आप कुछ यूनिक जॉब्स ट्राई कर सकते हैं जिनमें कंपटीशन भी कम है, आपको टाइम भी कम देना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली सक्सेस रेट भी बहुत हाई है। आपने कभी सुना है किसी को कहते हुए कि यार मुझे तो जूलॉजिस्ट बनना है, मुझे तो फूड साइंटिस्ट बनना है? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज लोगों को वही चीजें नजर आती हैं जहाँ ज्यादा भीड़ है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको नीट, IIT और गवर्नमेंट के कुछ जॉब छोड़ के किसी और जॉब पे ट्रस्ट ही नहीं होता है, सिर्फ इसलिए कि उनको उस जॉब के बारे में कुछ पता नहीं होता है। नाउ मूव टू डी स्टेप 3, मेड समथिंग योर्स। मेरे हिसाब से ये ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप खुद को जॉब लेने के लिए नहीं बल्कि देने के काबिल भी बनाते हो। बट ट्रस्ट मी, ऊपर मैंने आपको जो भी तरीके बताए हैं उससे सबसे ज्यादा बेस्ट ये तरीका है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है एंड ऑब्वियसली इट इज रिस्की। अगर आपके पास कोई भी ऐसा बिजनेस आइडिया है जिस पे आप रियली वर्क करना चाहते हो, या फिर आपके पास कोई भी ऐसा सर्विस है जो अभी तक मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती और लोगों को उसकी जरूरत भी है, तो इन चीजों पे आप बेझिझक इन्वेस्ट कर सकते हो। चलिए इस फील्ड के कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। जो फ्लिपकार्ट के को फाउंडर थे, बेसिकली उनका जॉब अमेरिका में लगा था और उस टाइम जब अमेरिका में अमेजॉन था और वो होम डिलीवरी ऑफर करता था, तब इंडिया के मार्केट में ऐसी कोई भी चीज अवेलेबल नहीं थी। तब उन्होंने उस जॉब को छोड़ के इंडिया पे आके फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी पे काम किया और लोगों को होम डिलीवरी प्रोवाइड किया। और आज फ्लिपकार्ट एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जो अमेजॉन के स्टॉक को टक्कर दे रही है। सेम विथ वेयर इज माई ट्रेन ऐप, जिसने लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ताकि वो घर बैठे ही बुकिंग से लेकर ट्रेन की लाइव ट्रैकिंग तक कर पाए। और इसके पीछे जो टीम थी उसको गूगल ने $40 मिलियन की फंडिंग की, यानी इंडियन रुपीज में 280 करोड़। अब आइए थोड़ा उन स्कीम्स पे भी बात कर लेते हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया की यूथ को स्किलफुल बनाने के लिए लॉन्च किया था। PMKVY, प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना, इसको 2016 में लॉन्च किया गया था और 2020 में डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया। इस स्कीम में गवर्नमेंट ने 12,000 करोड़ की फंडिंग दी थी और फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी बेसिक स्किल्स होती हैं वो प्रोवाइड की थी। इसकी तरह दूसरी एक और स्कीम रन कराई गई थी, प्रधानमंत्री कौशल केंद्राल, जिसको स्पेशली इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल किया गया है कि इंडिया में 252 ऐसी जॉब्स हैं जिनमें कुछ स्किल्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उन स्किल्स को ये जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे। अभी का टाइम ऐसा आ चुका है कि आपको एजुकेशन से ज्यादा स्किल की जरूरत है, क्योंकि स्किल के बेस पे ही आप अपने जॉब को और ज्यादा बेटर बना सकते हो। आज का ऐसा टाइम आ गया है कि आपके पास डिग्री की कोई वैल्यू नहीं बची। अगर आपके पास कोई स्किल है और आप किसी भी काम को परफेक्शन के साथ कर सकते हो, देन डेफिनेटली कंपनी आपको ही हायर करेगी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।